आपकी लाइफ की सबसे बड़ी महंगी गलती ये नहीं है कि आप कम कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। और जितना ज्यादा आप बोलते हैं उतना ही ज्यादा आपका साइकोलॉजिकल स्टेटस बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है, कई बार लोग अपनी सारी बातें हर किसी को बता देते हैं, हर सपना सबके सामने रख देते हैं, और वही प्लान जब रुक जाता है, ठहर जाता है, तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। आपको लगता होगा कि कभी कभी जब हम अपनी बातें शेयर कर देते हैं तो लोग आपकी मदद करेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। लोग कभी भी आपकी मदद के लिए कभी आगे नहीं आते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, धीरे धीरे आप ऐसा करके अपनी अथॉरिटी, अपने रिस्पेक्ट और अपनी हर एक उस संभावना को खो देते हैं जो आपका फ्यूचर ब्राइट कर सकता था। मैं आज आपको बताऊंगी कुछ ऐसी बातें जिसको सुन के, समझ के आप अपनी जिंदगी को काफी बेहतर बना पाएंगे। जिंदगी बहुत छोटी है जनाब, इसे जरा संभल कर जिया जाए। क्यों नहीं, जब हम अपनी हरकतों पे थोड़ी सी काबू कर ले, अपनी बातों में थोड़ी सी, कहते हैं ना कि अपनापन समझकर लोगों के साथ अपनी सारी बातें शेयर न करे, तो जिंदगी अपने आप ही बेहतर बन जाती है। कई बार आपने देखा होगा लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं। आपके आसपास भी कई लोग ऐसे होंगे जो ऐसी गलतियां करते होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग अपनी बातों का ढिंढोरा पीटते हैं वो अपनी साइकोलॉजिकल पावर को खो देते हैं। मैं आज इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो लोग बिना शोर मचाए अपनी कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफी बेटर है। सबसे पहले एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि अगर हमारा साइकोलॉजिकल दिमाग अगर कुछ देर के लिए भी खामोश हो जाती है तो तुरंत हम बोलना शुरू कर देते हैं। 2 मिनट के लिए अगर कोई चुप हो जाता है तो हम सबसे पहले कूद जाते हैं उस माहौल को गर्म करने के लिए, अपने प्लान्स को रिवील कर देते हैं और एक्सपोज कर देते हैं अपने इमोशंस, अपनी वो सारी बातें। और वही स्ट्रेटजी जो आपने बनाई होती है, जो सबके सामने बातों ही बातों में रख दी जाती है आपके जरिए। क्या सोचा है कभी आपने कि आपके ज्यादा बोलने की प्रॉब्लम से ज्यादा आपका इमोशनल फुल वाला कन्वर्सेशन करना? बातें मैं भी करती हूँ, मेरे जैसी बातें तो कोई नहीं करता, लेकिन वो राज, वो बात जो मेरे दिमाग में मेरे लिए, खुद के लिए मैंने बनाई है, वो मैं रिवील नहीं करती हूँ। याद रखिएगा, जितना इंसान बार बार बोलेगा, अपनी बातों को सबके सामने रख देता है, वो बहुत ज्यादा परेशानी में फंस जाता है। क्योंकि आपको पता है, जो मैच्योर लोग होते हैं वो हर बात का जवाब नहीं देते हैं। जो मैच्योर लोग होते हैं वो अपने इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं, वो अपनी बातों को कभी रिवील नहीं करते हैं। मानिए कि आपने डिसीजन लिया, डिसाइड किया कि आप कुछ करना चाहते हैं। सबसे पहले आप क्या करिएगा? किसी दोस्त को बनाइएगा, फैमिली को अनाउंस कर देते हैं, या अपने आसपास के लोगों को बताते हैं। याद कीजिए, आप जब ये हिंट देते हैं तो लोग कहते हैं वाह, प्राउड ऑफ यू। इसी से एक इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल थॉट शुरू हो जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में हम लोगों से शेयर करते हैं तो अप्रिसिएशंस मिल जाते हैं, और वो लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए लगता है कि ये इमोशनल रिवॉर्ड्स है जो मुझे मिल रहा है। दिमाग को लगने लगता है कि जैसे प्रोग्रेस हो चुकी है, लेकिन क्या असलियत क्या है? अभी तो आपने दिमाग में वो थॉट्स लाई है, आपने अभी वर्क भी नहीं शुरू किया, लेकिन आपने हर प्लान को अपना अनाउंस कर दिया जो आपको एक इमोशनल फूल पर्सन बना के छोड़ देता है। आपने एक चीज गौर की होगी कि जब रिजल्ट आता है अचानक किसी के सामने, तो उसकी खुशी कितनी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी और आपके लिए कितना बेहतर होगा। जब आप अचानक से कम बोलकर ज्यादा कुछ अचीव कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर होता है आपके लिए, आपके भविष्य के लिए। ध्यान से सुनिएगा ये मेरी बातें कि पहला जो साइकोलॉजिकल
पिलर है वो है चुप्पी। जब आपके बारे में लोगों की इंफॉर्मेशन कम होगी तो लोग आपको सर्च करेंगे, लोग आपको जानने की कोशिश करेंगे, आप लोगों के बीच पावरफुल बने रहेंगे। लेकिन जब अननेसेसरी आप अपने सारे डिटेल्स लोगों को दे देते हैं तो फिर आपके बारे में क्यों ही जानेंगे, किसको इतना समय है। मैं लाइव आती हूँ, आज भी लोग हर तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, मैम आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं, कितना करती हैं, कितना कमाती हैं, क्या अचीव किया आपने लाइफ में। मैं एक सस्पेंस बनाई रखती हूँ। जिस दिन मैंने सारे अपनी बातें बता दी तो आप बताइए कि उन लोगों के पास पूछने के लिए कौन से प्रश्न रहेंगे। अगर आपको भी लग रहा है ना कि आपके ज्यादा बोलने से सिचुएशंस बिगड़ रही है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट गिरती जा रही है, तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी बातों को थोड़ा सा कंट्रोल करें। आपको पता है कुछ क्लियरिटी की जरूरत है, ऐसी क्लियरिटी कि कैसी बातें आप लोगों के सामने रखें, कितना रखें, कब रखें, और ऐसे सिचुएशंस में आपको बाहर कैसे निकलना है। इस पे भी मैं बहुत ही प्यारी वीडियो बना के रखी है जो बहुत जल्दी आपको लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। मेरा मानना एक ही चीज है कि जब हम अच्छा अचीव कर ले तब लोगों को बताइए, जब बहुत ज्यादा आप अपने क्षेत्र में कामयाब हो जाए तब लोगों को बताइए। मैं YouTube पे वर्क करती हूँ, मैं YouTube पे वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है। अगर मैं बता चले मेरा चैनल मोनेटाइजेशन होने वाला है, मैंने बोल दिया चलो मेरा इस डेट पे मोनो हो जाएगा मेरा चैनल, फिर लोग पूछेंगे क्या, मैम आपकी अर्निंग कब से शुरू होगी, मैम आप कितना कमाते हो, मैम आप कितना कमा लोगे, कितना। तो देखिए, जब मैंने अपनी बातों को रिवील किया तो मैंने क्या बोला कि मेरा चैनल मोनेटाइजेशन होगा, मोनेटाइजेशन होगा। लोग क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, लेकिन जब आप अपना सबसे लास्ट ही पिलर को सबसे पहले लोगों के साथ शेयर कर देते हैं तो फिर आपके पास उन लोगों के पास पूछने के लिए आपके पास क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपने कभी नेगोशिएटर को ऑब्जर्व किया है? आप कभी सोचते हैं कि जब जो लोग आपके ऊपर वाले पायदान पे बैठे हैं वो किस तरह के सेंटेंस को यूज करते हैं, उनका थॉट क्या होता है, ये सोचने की जरूरत है आपको। देखिए, अचीव कर लेना कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है। जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं उसमें कामयाब हो जाना ये बोलने में आसान होता है, इसको पाना और इसको करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कुछ लोगों का हाई स्टेटस जो सिग्नल होता है वो काफी ज्यादा पता है कमजोर हो जाता है। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि किस बात का जवाब देना है, किस बात को कब कहां खत्म करना है। साइलेंस स्टेटस तब बनता है जब उसके पीछे कॉन्फिडेंस हो। अगर आप डर के वजह से चुप रहते हैं या चॉइस के ऊपर चुप रहते हैं, ये आप डिसाइड कीजिएगा। इस दोनों चीजों की साइकोलॉजी दो अलग चीजों पे डिपेंड करती है। आपको पता है कि मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा फ्यूल होता है आपका रिएक्शन। बहुत सारे लोग आपसे सच सुनना नहीं चाहते बल्कि आपको इमोशनली वीक करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इमोशनल होते हैं अपनी सारी बातें उनसे शेयर कर देते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने आप को स्ट्रांग बना लेते हैं वो अपना डायरेक्शन चेंज करने लगता है, वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, उसे लग जाता है कि ये कुछ भी शेयर करने वाला नहीं है। और कुछ लोग जो बार बार अपनी सारी बातों को शेयर कर देते हैं बिना रियलाइज किए अपनी कमजोरी को एक्सपोज कर देता है। इसीलिए एक्सपीरियंस का होना और साइलेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। कभी कभी कुछ लोग बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने बारे में दे देते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर सिचुएशन में चुप रहना चाहिए। जब आपकी कोई बाउंड्रीज तोड़ रहा है, आपके अधिकारों का हनन कर रहा है, वहां बोलना जरूरी है। स्ट्रेटजी साइलेंस का मतलब अपनी आवाज को खोना नहीं है, बल्कि अपनी बातों को सही समय पे सही जगह पे इस्तेमाल करना होता है।
अपने ब्रेन को अपने कंट्रोल में रह के बात करना ही सबसे ज्यादा समझदारी होती है। ये फर्क समझना, मैच्योर सिक्योरिटी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप घर पे हो या ऑफिस में, आप एक परिवार के साथ हो या किसी दोस्त के साथ हो, आपको क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, बस इस चीज पे जब आपका कंट्रोल होता है तब आप बेहतर इंसान बन पाते हैं। जो इंसान समझदार होता है, पता है आपको, जो अपनी बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाता है, वो पहले अपने सामने वाले की बातों को सुनता है, समझता है, उसको गौर फरमाता है। उसके बाद धीरे धीरे उसे जितनी जरूरत होती है जानकारी देने की, उतनी ही जानकारी वो शेयर करता है। समझने वाली बात बस यही है कि कब आपको कितना बोलना है, कैसे बोलना है, इस चीज पर थोड़ी सी काबू रखिए और आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको सबके साथ शेयर बिल्कुल मत कीजिए। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक जगह होता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक पर्सन होता है आपकी लाइफ में, जिसके साथ आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। हर किसी के सामने, हर किसी के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करना समझदारी नहीं है। याद रखिएगा कि जब आप अनप्रेडिक्टेबल होते हैं तभी आप अपनी बेहतर लाइफ को कंटिन्यू कर पाते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को अगर बेहतर बनाना है तो सबसे पहले आपको खुद को कंट्रोल करना सीखिए। ये जो साइलेंस की असली पावर होती है, जिसको आपको समझना पड़ेगा, ये आपको रिएक्शन से रिस्पॉन्स तक ले जाएगी। बहुत सारे लोग कम नहीं बोलते बल्कि जरूरत के वक्त बोलते हैं। उन्हें पता है कि शब्दों की कीमत उनकी क्वांटिटी से नहीं, उनकी टाइमिंग से बनती है। और साइलेंस की सबसे गहरी पावर पता है क्या है? दूसरे को कंट्रोल करना नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे अपने दिमाग को भी बदलना शुरू कर देता है। और जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है तो आपकी पूरी करियर नहीं, पूरी जिंदगी बदल जाती है। लोग आपको रिस्पेक्ट देने लगते हैं और सबसे बड़ी पावर उसकी होती है कि आप सबसे ज्यादा, आपको लोगों की जरूरत बार बार जो पड़ रही है उसकी जरूरत खत्म हो जाती है। आपकी आइडेंटिटी बदलनी शुरू हो जाती है। बिहेवियर साइकोलॉजी कहती है कि जब हम अपने एक्शन को सबके सामने रिवील नहीं करते हैं, जब हम हर आर्गुमेंट में कूदना बंद कर देते हैं, हर सवाल का जवाब देना बंद करते हैं, हर बातों को अनाउंस करना बंद कर देते हैं, तो सबसे बड़ा कंक्लूजन ड्रॉप करता है। हमें हर चीज रिवील करने की जरूरत नहीं है। किसी के मोटिवेशनल पोस्ट से भी ज्यादा जरूरत है कि अपनी बातों को सीक्रेट रखिए। और जब आप ये समझ लेंगे तभी आप कामयाब इंसान बनेंगे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और सामने वाले को पनिश करने के लिए कई दिनों तक बात नहीं करते हैं, तो ये हेल्दी नहीं है आपके लिए। अगर आपसे गलती हो रही है और आप कॉम्प्लेक्स से बचने के लिए चुप रहते हैं तो ये गलत है। इनसिक्योरिटी को लेकर जब आप साइलेंस होते हैं तो वो सही नहीं है आपके लिए। जब आपसे कोई सवाल पूछा जाए, आप पहले सोचिए, समझिए, कुछ सेकंड्स के लिए रुकिए। ये आपके दिमाग को सोचने का मौका देगा। और सामने वाला क्या सिग्नल देता है कि आप अपनी बातों को उसके एक प्रश्न पर रिएक्ट करें, सारी बातों को उनके सामने बोल दे, क्योंकि सामने वाला आपसे ज्यादा चतुर है। एक बात नोट कर लीजिएगा, आपकी रिजल्ट आपके आवाज से ज्यादा तेज आएगी अगर इस वीडियो को फॉलो करके इसके हर ट्रिक को आप अपना लेंगे। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल यूनिक टिप्स 1111 को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूं पूजा चतुर्वेदी, जो बक्सर बिहार से जुड़ी थी, आपके साथ लॉन्ग वीडियो लेकर आई हूं। और ये वीडियो काफी ज्यादा ही, कहते हैं ना कि आपको पॉजिटिविटी से भर देगा अगर आप इन सबके सारे ट्रिक्स को अपना लेंगे। तो चलिए फिर मिलती हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, राधे राधे आप सभी।